नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताजा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री का काफिला जाम में फंसा, पुलिस अफसरों में मच गया हड़कंप। राजधानी का इन दिनों क्या हाल है, इसका ताजा उदाहरण आज को देखने को मिला। बताया गया कि आज पंजाबी बाग जाम लगने से मुख्यमंत्री का ही काफिला फंस गया। वहीं सीएम का काफिला जाम में फंसने से पुलिस अफसरों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कड़ी मशक्कत कर ट्रैफिक पुलिस ने मुख्यमंत्री का काफिला जाम से निकलवाया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। नरेला में बन सकता है दिल्ली का सबसे बड़ा जेल परिसर, डीडीए से की गई अतिरिक्त जमीन की मांग। बाहरी दिल्ली के नरेला में दिल्ली का सबसे बड़ा जेल परिसर बनाने की तैयारी चल रही है। यदि सब कुछ सही रहा तो नया जेल परिसर उसी जगह बनेगा जहां हाई सिक्योरिटी जेल बनाया जा रहा है। नए जेल परिसर के लिए जेल प्रशासन ने डीडीए को प्रस्तावित हाई सिक्योरिटी जेल के आसपास जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। जेल प्रशासन का कहना है कि हमने अभी 3 नए जेल परिसर के लिए जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि आप जितनी जमीनें उपलब्ध करा सकते हैं वह कराइए। चौथे वर्ष में भी एक कक्षा में पढ़ेंगे 60 छात्र, डीयू ने तय की कक्षाओं की अधिकतम सीमा। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत चौथे वर्ष की पढ़ाई इस वर्ष से शुरू होने जा रही है। 1 अगस्त से नवीन छात्रों का सत्र भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले डीयू की ओर से कक्षाओं का आकार तय करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पिछले वर्ष की तरह इसे यथावत रखा गया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल्स के लिए छात्रों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई है, जिससे शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। फरीदाबाद से नोएडा जाने वालों को मिलेगी राहत, व्यस्त समय में नहीं करना पड़ेगा। भीषण जाम का सामना। सरिता विहार फ्लाईओवर पर चल रहे मरम्मत कार्य के चलते फरीदाबाद से आश्रम की ओर जाने वाले हजारों वाहन चालकों को व्यस्त समय में भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच फ्लाईओवर से होकर नोएडा जाने वाले वाहन चालकों ने सरिता विहार लाल बत्ती से दाएं तरफ जाने वाले रास्ते को अस्थायी तौर पर खोलने की मांग की है, जिससे सरिता विहार से जसोला विहार होते हुए नोएडा जाया जा सके। बिना लाइसेंस किया जा रहा था दवाओं का कारोबार। ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने 1.25 करोड़ से अधिक की दवा पकड़ी। दिल्ली ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने मंगलवार को दिल्ली के पश्चिम विहार में छापेमारी कर 1 करोड़ 30 लाख से अधिक मूल्य की अवैध रूप से भंडारण की गई दवाओं की बड़ी खेप को पकड़ी है। यह छापेमारी विभाग की इंटेलिजेंस सेल से मिली सूचना पर की गई। इन्हें एक आवासीय परिसर में बिना लाइसेंस भंडारण किया गया था। छापेमारी ड्रग्स कंट्रोल विभाग की विशेष टीम ने की। टीम को बड़ी मात्रा में नामी ब्रांड की दवा बिना वैध लाइसेंस के भंडारण की हुई मिली। दिल्ली के कारोबारियों को सरकार ने दी राहत। नगर निगम से फैक्ट्री लाइसेंस लेने की अनिवार्यता खत्म। दिल्ली में फैक्ट्री लाइसेंस से व्यापारियों को मुक्ति मिल गई है। अब निगम से इसके लिए अलग से लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। 10 जुलाई को एमसीडी सदन में पारित हुए प्रस्ताव के बाद निगम इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। अब दिल्ली सरकार के औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री संचालकों को निगम से लाइसेंस लेनी जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल इस आधार पर लाइसेंस मिल जाएगा कि उनका उद्योग या तो एमएमएमई के लिए पंजीकृत हो या फिर डीएसआईडीसी से पंजीकृत हो। दिल्ली का ये रेलवे स्टेशन हो गया चकाचक। यात्रियों को अब मिलेंगी बेहतर सुविधा। दिल्ली के व्यस्त और प्रमुख स्टेशनों में शामिल दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह से नए और उन्नत रूप में यात्रियों का स्वागत कर रहा है। उत्तर रेलवे ने इस स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम 8 दिनों में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया है। इस स्टेशन से हर दिन लगभग 104 ट्रेनें गुजरती हैं, जिनमें जयपुर डबल डेकर, जम्मू दुरंतो, यशवंतपुर दुरंतो, चेतक एक्सप्रेस, अजमेर जनशताब्दी जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। यहाँ से रोजाना 30,200 से अधिक यात्री रोजाना यात्रा करते हैं। मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में मिले 2 शव, अब तक नहीं हुई पहचान। इलाके में हड़कंप। मंगोलपुरी थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर 2 शव मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतकों के पास से कोई शिनाख्ती कागजात नहीं मिले हैं, जिससे कि उनकी पहचान हो सके। पुलिस शव मिलने के स्थान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से यह जानकारी जुटा रही है कि आखिर मृतक यहाँ कैसे पहुंचा। वहीं आसपास के थानों से भी पुलिस की टीम जानकारी जुटा रही है।
कनाडा से मिली सुपारी, पंजाब से 4 बदमाश हत्या करने आए। पुलिस ने वारदात से पहले किया गिरफ्तार। मंडावली में रहने वाले एक युवक की हत्या करने के लिए पंजाब के 4 बदमाश दिल्ली आए। वह हत्या कर पाते उससे पहले ही मंडावली थाना ने डनहे गिरफ्तार कर लिया। इनसे 5 से 2 पिस्टल, 7 कारतूस और एक तलवार बरामद हुई है। बदमाशों की पहचान लुधियाना के गुरिंदर सिंह उर्फ साहिल, सचिन कुमार, प्रदीप पांडे और बलप्रीत सिंह के रूप में हुई है। बदमाशों को कनाडा से सुपारी मिली थी। जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि मंडावली थाने में तैनात हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र, कांस्टेबल विजेंद्र व धर्मेंद्र सोमवार देर रात बुद्ध मार्ग पर गश्त कर रहे थे। नींद से जागा सिंचाई विभाग, अब बनाया अस्थायी नाला। खजूरी थाने के बाहर व आसपास की सड़कों पर 1 साल से भरा नाले का पानी कम होना शुरू हो गया है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने खजूरी में NHAI के नाले को तोड़कर उसमें सड़क के पानी को पंप के जरिए बहा रहा है। इसके साथ ही इस नाले के समानांतर एक अस्थायी कच्चा नाला बनाया है। दैनिक जागरण इस समस्या को शुरुआत से गंभीरता से उठा रहा है। सरकारी विभागों की खामियों को चोट कर रहा है। जागरण की खबरों को विभाग ने गंभीरता से लिया है। उम्मीद है अस्थायी नाले के बनने के बाद कुछ माह में पानी पूरी तरह से सड़कों से हट जाएगा। अभी पक्का नाला बनने के लिए टेंडर नहीं हुआ है। दिल्ली कोर्ट का अनूठा फैसला, महिला को दिया शादीशुदा व्यक्ति से दूर रहने का आदेश। अपनी तरह के संभवतया पहले मामले की सुनवाई करते हुए रोहिणी कोर्ट ने अनूठा निर्णय दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने एक विवाहित पुरुष से किसी भी तरह का संपर्क बनाने से एक महिला को रोक दिया है। महिला और उसके पति को शिकायतकर्ता के ठिकाने के 300 मीटर के दायरे में कहीं भी प्रवेश न करने का निर्देश दिया है। दिल्ली के पॉश इलाके में वृद्धा को धक्का देकर गले से चेन लूटी, सड़क पर गिरने से पैर की हड्डी टूटी। सफदरजंग एनक्लेव में बाइक सवार बदमाशों ने 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को धक्का देकर उनके गले से सोने की चेन लूट ली। सड़क पर गिरने से वृद्धा के दाहिने पैर की हड्डी टूट गई। बदमाश वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित डॉक्टर सुशीला मुनीर का DDA फ्लैट में रहती हैं और सरोजनी नगर मार्केट में उनका क्लिनिक है। बारिश ने दिल्ली में बनाया नया रिकॉर्ड, जानिए अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली में मंगलवार को मानसून की पहली भारी बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली और तापमान में गिरावट आई। जुलाई में अधिकतम तापमान 2023 के बाद सबसे कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। राजधानी में 68.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जिससे मानसून का कोटा भी पूरा हो गया। दिल्ली में चल रहा था ये बड़ा खेल, नकली ऑटो पार्ट्स गिरोह में शामिल 11 शातिर दबोचे और लाखों का माल बरामद। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने नकली ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स रैकेट का भंडा फोड़कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर बड़ी मात्रा में नकली स्पेयर पार्ट्स जब्त किए गए, जिन पर 3 प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों के नाम और पैकेजिंग अंकित हैं। पुलिस ने करोल बाग में 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर करीब 50 लाख रुपये मूल्य के पार्ट्स और 19 लाख रुपये नकदी भी बरामद की है। कनॉट प्लेस और सदर बाजार का हाल देख हर कोई हैरान। अफसरों के दावों की खुली पोल, वायु प्रदूषण के साथ ही जलभराव दिल्ली को देश का प्रमुख कारोबारी हब बनाने की राह में रोड़ा बना हुआ है। ब्रांड दिल्ली की बड़ी पहचान विश्व प्रसिद्ध कनॉट प्लेस में जलभराव और एशिया के बड़े बाजारों में से एक सदर बाजार में कमर भर पानी में आते जाते लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब साझा की गई। इसी तरह चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, कश्मीरी गेट, खारी बावली जैसे प्रसिद्ध पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों में जल भराव से दूसरे राज्यों से आए खरीदारों को बिना खरीदारी के वापस लौटना पड़ा। दिल्ली के डिटेंशन सेंटर में हिंसा, CCTV फुटेज गायब होने पर कोर्ट ने जताई हैरानी। दिल्ली में एक डिटेंशन केंद्र में बंदियों द्वारा हिंसा की घटना की जांच करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कटपालिया की पीठ ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि लामपुर स्थित सेवा सदन नामक डिटेंशन केंद्र में लगे CCTV कैमरों की फुटेज जांचकर्ता से छिपाई जा रही है। पीठ ने उक्त निर्देश 2 विदेशी नागरिकों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। उन पर हिंसा के दौरान एक गार्ड का हाथ मरोड़कर उसे घायल करने का आरोप है। 1800 करोड़ का घोटाला।